तो सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और सभी अपने अपने तरकश के तीर चला रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ सहरसा बिहार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले क्योंकि चुनावी प्रचार अब चरम पर है, कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, उसी में हम पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की तो उन्होंने राजद पर कई सवाल उठाए और प्रमुख रूप से उन्होंने ये कहा कि राजद के पोस्टरों से उनके दिग्गज नेता की तस्वीर गायब है। सुशासन बनाम जंगल राज पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजद क्या कुछ फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है? महागठबंधन की जो रार है वो तो सबके सामने ही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में उन तमाम पहलुओं को छुआ जिस पर राजद और कांग्रेस को लगातार वो कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। दरअसल अगर सहरसा की बात करें, मिथिलांचल का ये एक हिस्सा कहा जा सकता है और कोसी बेल्ट का ये केंद्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी सेतु का ही उदाहरण देते हुए, महासेतु का उदाहरण देते हुए बताया कि जब एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 2003 में कोसी महासेतु बनाने की बात हुई और 2020 लग गए। जब केंद्र में मोदी सरकार आई तब जाकर ये कोसी महासेतु बना और यहाँ के लोगों को राहत मिली। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में एक डीएसपी की जो हत्या राजद के कार्यकाल जंगल राज में हुई थी उसका जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों का डीएसपी का कार्य ईमानदारी से करना पसंद नहीं था और जो हत्यारे हैं थे उनको बाद में आज़ाद कर दिया गया। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के जो सहरसा में रैली में भाषण था, ये जंगल राज बनाम विकास का था और विकास की वो तमाम बातें उन्होंने बताई किस तरीके से केंद्र और राज्य में नीतीश सरकार ने लगातार लोगों के राहत के लिए काम किया, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। महिला क्रिकेट टीम को प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात की जाए या केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजना की बात की जाए, तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने रखी। सबसे बड़ी तमाम वर्गों के विकास की बात प्रधानमंत्री ने की है। निशान, आपसे यही पूछना चाहेंगे, जंगल राज बनाम सुशासन के इस लड़ाई में जिस तरह से जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं विभिन्न नेताओं के, वो भी काफ़ी चर्चा में हैं, क्या कुछ उसका असर मुद्दों के साथ साथ मतदाताओं के दिमाग पर है? प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर आए या एआई वीडियो भी एक किया गया, तो ये दिखाता है कि नेता जो हैं वो चुनावी समर में एक दूसरे पर, राजनीतिक दलों पर, नीतियों पर प्रहार करते हैं, लेकिन जब वो नीतियाँ आ जाती हैं व्यक्तिगत तौर पर, जब वो बयान आ जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो नैतिक रूप से क्या कुछ वो देखने, क्या महागठबंधन के पास मुद्दे नहीं हैं? क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है? देखिए, महागठबंधन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे मुद्दे से घेरा जिसमें जब छठ को लेकर महागठबंधन की ओर से नेताओं से के द्वारा कहा गया था कि ये ड्रामेबाजी है और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग छठ नहीं मनाते वो छठ को ड्रामेबाजी कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कही कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने का उन्हें समय नहीं मिला। अगर भगवान राम से भी उनकी नाराजगी है तो वो वहाँ पर जाते, वहाँ पर अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए, वाल्मीकि जी का मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, कम से कम उनको वहाँ पर जाना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि जो महागठबंधन के नेता लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं या राज्य सरकार को, उनका जवाब प्रधानमंत्री कुछ उसी तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे प्रधानमंत्री की माताजी को राजनीति सियासत में लाना हो या इस तरीके की महागठबंधन की ओर से जो बात की गई है, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से उनका जवाब जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो बिहार में ये सभी को पता है, खासकर जब हम यहाँ पर सहरसा में मौजूद थे, रैली स्थल पर मौजूद थे, तो लोगों की एक आम बात थी कि यहाँ पर सहरसा पटना से आने में एक समय में 8 से 9 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। ये नीतीश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और ये कहा जा सकता है कि पूरे कोसी क्षेत्र में कुछ इसी तरीके से
से काम हुए हैं, सड़कों को लेकर हाईवे बने हैं और उनका जो असर है वो यहाँ के जनजीवन पर पड़ा है, क्योंकि पहले जब सड़क आती है विकास कार्य तभी शुरू होते हैं और यहाँ पर लगातार जो नीतीश सरकार की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया उसका फायदा लोगों के आम जीवन में हो रहा है। और सहरसा अगर विधानसभा की बात की जाए, पिछली बार ये बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए तो कार्यकर्ताओं समेत तमाम जनता के बीच वो तमाम मुद्दे रखे। ऐसे में जब 6 तारीख को यहाँ पर जो वोटर है वोट डालने जाएगा, देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री का भाषण का कितना असर हुआ या महागठबंधन जो लगातार वादे कर रहा है उनका कितना असर होता है। नजर बनाए रखें निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जनादेश में आगे बढ़ेंगे।